अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं, इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड लीगल सिस्टम। और आज का जो हमारा पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है, वो भी यही है कि इंट्रोडक्शन टू ग्लोबल लीगल सिस्टम। तो लीगल सिस्टम को हम देख लेते हैं कि लीगल सिस्टम किस तरह से वो काम करता है और लीगल सिस्टम और लॉ जो है उनमें फ़र्क क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ कि लीगल सिस्टम काम किस तरह से करता है। दुनिया का जो लीगल सिस्टम है, लीगल सिस्टम काम इस तरह से करता है। लीगल सिस्टम में सिर्फ रूल्स नहीं होते, बल्कि इसमें कोर्ट्स और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ बैन अवी मसाइल को हल करने के लिए ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो यूज़ होते हैं, बैन अवी मसाइल हल करते हैं इन इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए से। तो आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कि बैनुल अक़वामी मसाइल को हल करने के लिए किस तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, जैसे आपकी नेशनल कोर्ट्स हैं, जैसे आपकी पुलिस है मुल्क के अंदर, जैसे आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है। ये मुख्तलिफ जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं आपके मसाइल को हल करते हैं नेशनली। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। इसी तरह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो बैनुल अक़वामी मसाइल को हल करती हैं। दो रियासतों के दरमियान जो मसाइल को हल करती हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे प्राइवेट जो मुख्तलिफ रूल ऑफ लॉ को करने के लिए लीगल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और कुछ हाइब्रिड होते हैं, हाइब्रिड मतलब पब्लिक प्राइवेट, जिनमें पार्टनरशिप वगैरह काम करते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि जो इन इंस्टीट्यूशंस के दरमियान में मसाइल हल करने के कुछ वेज हैं, फंक्शंस हैं, जिनमें से तीन जो मेन बेसिक फंक्शंस हैं वो हैं प्रेस्क्रिप्शन, एडजुडिकेशन एंड इन्फोर्समेंट। पहले प्रेस्क्राइब किया जाता है कि प्रेस्क्रिप्शन जो आपको आसान लफ्ज़ों में मैं बताता चलूँ, जैसे डॉक्टर की एक प्रेस्क्रिप्शन होती है, डॉक्टर को कुछ प्रेस्क्राइब करता है कि आप इस तरह से करें, उस तरह से प्रेस्क्राइब किया जाता है लॉज को पहले। फिर एडजुडिकेशन, फिर उसको एडजस्ट किया जाता है, उसको मुख्तलिफ जो एडजस्टमेंट की जाती है लॉज की, और फिर उन्हें इन्फोर्स किया जाता है बॉडीज़ के ज़रिए, जैसे पुलिस। और इंटरनेशनली अगर देखें, इंटरपोल बनी हुई है और उस तरह से कोर्ट्स हैं, इस तरह से इन्फोर्स किया जाता है लॉज को। तो ये तीन जो स्टेप्स हैं बेसिकली जो फॉलो किया जाता है, जिनको लास्ट के लिए थ्री डायमेंशनल वे में जो मसाइल हल होते हैं, कोई भी सिंगल इंस्टीट्यूशन जो है वो काम नहीं आता किसी के भी। या नेशनल थ्री डायमेंशनल वे है और कुछ पेयर्स बनाए गए हैं जिनमें जो मिलकर जो है वो मसाइल को हल करते हैं। जैसे नेशनल नेशनल एक पेयर है जो कि एक नेशनल इंस्टीट्यूशन दूसरे नेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर मसाइल को हल करे। इस तरह नेशनल इंटरनेशनल और नेशनल इंटरनेशनल और पब्लिक और प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का लायर्स होते हैं, जिस तरह से प्राइवेट जो उनका होता है इंस्टीट्यूशन बने हुए होते हैं, लॉज फर्म्स। और पब्लिक जो कोर्ट्स हैं उनके ज़रिए मसाइल हल होते हैं, पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के ज़रिए मसाइल हल किया जाता है। और तीन किस्म की चॉइसेस की हैं इसमें, एक अथॉरिटी है, एक एलोकेशन है, और एक है पार्टी ऑटोनमी। ये तीन किस्म की चॉइसेस हैं मेन जो इसमें यूज़ होती हैं। अब बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनल जो लॉज हैं वो दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं ग्लोबल लीगल सिस्टम्स के अंदर। हाँ, जो दुनिया में सैकड़ों ग्लोबल लीगल सिस्टम्स हैं, जैसे सऊदी अरब में इस्लामिक लीगल सिस्टम को लागू किया गया है, उसी तरह कॉमन लॉ लीगल सिस्टम है इंग्लैंड के अंदर, और सिविल लॉज के काफ़ी ज़्यादा मुल्कों के अंदर इम्प्लीमेंटेड है। इस तरह से इंटरनेशनली जो है वो इंटरनेशनल लॉ बनाए गए हैं जो मुख्तलिफ बॉडीज़ को मिल के या उनके दरमियान जो ट्रीटीज़ हैं, एकर्ड्स हैं, उनको उनके ज़रिए से इंटरनेशनल लॉज जो हैं वो तरतीब दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं और लॉ जो लफ्ज़ है, पहले लॉ को देखते हैं, फिर लॉ से जो लीगल सिस्टम है उसकी तरफ चलते हैं। लॉ लॉ वर्ड जो है डिराइव हुआ है वर्ड लैग से, जिसका मतलब है फिक्स्ड या इवनली। एक मखसूस जो चीज़ है फिक्स की हुई, जो जिसको ज़ाब्ता आप कह सकते हैं, उससे लॉ कहा जाता है।
और अब चलते हैं मीनिंग की तरफ, डेफिनेशन की तरफ। मुख्तलिफ ऑथर्स ने इसकी डेफिनेशन दी है। ऑस्टन की डेफिनेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं। लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, इट इम्पोजेस ड्यूटीज एंड बैक बाय सैंक्शन। ये कमांड है सॉवरेन की, जाहिर है गवर्नमेंट है, सॉवरेन है, वो कमांड करती है, वो लॉज बनाती है जो इम्प्लीमेंट होते हैं अवाम के अंदर, स्टेट के अंदर। और उसके बाद जो आगे को होता है, ये अवाम जो रियाया है उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करती है। जैसे मेरी ड्यूटी है कि मैं किसी को जो है तकलीफ नहीं दे सकता, या कोई कॉन्ट्रैक्ट लॉ की खिलाफ वर्जी, किसी लॉ की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। उसी तरह बैक जो है वो सेंक्शन से, हाँ अगर कोई ये वायलेट करेगा ड्यूटीज जो अपनी, जो स्टेट ने उसकी ड्यूटीज लगा रखी हैं, तो फिर उसको सेंक्शन दे होती है, सज़ा होती है। और जो सज़ा जो है वो सपोर्ट करती है लॉ को, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन को। अब लीगल सिस्टम और लॉ में यही फ़र्क है। लॉ एक ज़ाब्ता है, और उस ज़ाब्ते को इम्प्लीमेंट कराने का जो प्रोसेस और प्रोसीजर है उसे लीगल सिस्टम कहा जाता है। लीगल सिस्टम इज़ अ प्रोसीजर एंड प्रोसेस टू इम्प्लीमेंट और इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। ये है लीगल सिस्टम। अब हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं दुनिया में कितने तरह के लीगल सिस्टम जो हैं वो काम करते हैं, और उनका क्या मकसद है। दुनिया में बेसिकली 6 किस्म के लीगल सिस्टम हैं जो बेसिकली काम कर रहे हैं दुनिया के अंदर। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिविल लॉ। सिविल लॉ जो है वो रोमन से डिराइव हुआ है, और इससे बेसिकली सिविल लॉ जो रिटन फॉर्म में जो लॉज हैं उन्हें हम सिविल लॉज कहते हैं। जो पाकिस्तान में भी सिविल लॉ है बेसिकली इम्प्लीमेंटेड, और ये जो रिटन फॉर्म में जो लॉज कवानीन का इतलाक़ किया जाता है वो सिविल लॉज होते हैं। अब आगे चलते हैं। फिर अब क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है तो शॉर्टली डिस्कस करते चले जाते हैं। सारे कवानीन जो लीगल सिस्टम्स हैं दुनिया के अंदर शॉर्टली डिस्कस करते हैं। कॉमन लॉ आ जाता है। कॉमन लॉ बेसिकली पाकिस्तान में इसकी एक छोटी सी इम्प्लीमेंटेशन है प्रेसिडेंट के हवाले से। प्रेसिडेंट्स जो होते हैं वो उन्हें देखा जाता है कोर्ट के केसेस को सॉल्व करने के लिए। प्रेसिडेंट्स या कोर्ट के डिसीजंस, कुछ मुल्कों में जैसे इंग्लैंड में सबसे पहले ये कॉमन लॉ आया, और आज भी वहाँ पे कॉमन लॉ इम्प्लीमेंटेड है। कोर्ट के डिसीजंस को वहाँ पे लॉ के तौर पे देखा जाता है। जो कोर्ट एक डिसीजन कर देती है वो लॉ बन जाता है वहाँ का, इंग्लैंड का। इससे ही कॉमन लॉ कहा जाता है। उसके बाद रिलीजियस लॉ आ जाता है, और रिलीजियस लॉ में जो मुस्लिम शरिया लॉ है। उसके बाद जुडाइज़म जो यहूदियों का कानून है वो हलाका का कहलाता है, और कैनन लॉ जो है वो ईसाइयत का कानून है। अब आगे चलते हैं। शरिया जो है वो सबसे ज़्यादा रिलीजियस लॉज के अंदर जो है शरिया इम्प्लीमेंटेड है, और सऊदी अरब, ईरान जैसे बहुत से ममालिक जो हैं जो आज भी रिलीजियस लॉ को फॉलो करते हैं, और वहाँ पे रिलीजियस लॉ ही चलता है। जैसे सऊदी अरब में गर्दनें उड़ा दी जाती हैं कत्ल के ऊपर। बाकी ममालिक में फांसी या कुछ में उम्र कैद या बहुत सी मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं, लेकिन सऊदी अरब में आज भी इस्लाम के मुताबिक चोरी पर हाथ काटना और जो कत्ल की सज़ा सर कलम करना है। तो आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं अब आगे कस्टमरी लॉज। कस्टमरी लॉज जो है वो सबसे कमज़ोर एक टाइप है, और कस्टमरी लॉज को बेसिकली देखा इस तरह से जाता है कि जो एक ट्रेडिशन के तौर पे किसी कौम के अंदर, किसी मुल्क के अंदर जो कुछ काम जो है वो किए जाते हैं, जो लॉ समझा जाता है जिन्हें, वो कस्टम्स कहलाती हैं। और उनको जब एक रिटन कानून और एक मुल्की कानून के तौर पे लिया जाए तो उसे कस्टमरी लॉ कहा जाता है। जल्दी से मैं अब इस टॉपिक को वाइंड अप कर रहा हूँ, इसलिए कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे चलते हैं। जो बेसिकली 2 टाइप्स रह गई हैं लीगल सिस्टम्स की, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है सोशलिस्ट लीगल सिस्टम, जिससे सोवियत लीगल सिस्टम कहा जाता है, और दूसरा प्लूरलिस्ट। पहले सोशलिस्ट को देखते हैं। और सोशलिस्ट लीगल सिस्टम है जो वो लीगल सिस्टम है जो सोवियत यूनियन में अप्लाई हुआ है, जो जिसमें ज़्यादातर जो कम्युनिटीज़ और कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं वहाँ पे जो सोशलिस्ट लीगल सिस्टम है वो अप्लाई किया जाता है। सोशलिस्ट लीगल सिस्टम में अवाम को हुक्मरानी दी जाती है। तमाम जो कारोबार है, ज़िंदगी होता है, वो स्टेट की ज़िम्मेदारी कहलाता है। स्टेट जो है वो तमाम जो अपना आपकी ज़िम्मेदार होती है। तमाम बिजनेसेस भी स्टेट की मलकियत होते हैं, और कोई भी पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट बिजनेसेस नहीं होते।
सोवियत यूनियन के अंदर ये 1917 के अंदर जो है ये पहले इम्प्लीमेंट हुआ। उसके बाद 1920 के अंदर जो सोवियत यूनियन तमाम पहले रशिया के अंदर इम्प्लीमेंट हुआ और सोवियत यूनियन ने 1920 में इसे लिया। और सेकंड वर्ल्ड वार के बाद कुछ यूरोपियन कंट्रीज जो सोवियत यूनियन के अंडर आए उसमें उनमें भी ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया। प्लूरलिज्म प्लूरलिज्म वो है कि किसी एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर दो कानून जब लागू होते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन वगैरह और कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के लिए आप कॉमन लॉ को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैरिजेस वगैरह और फैमिली लॉ के लिए आप ट्रेडिशनल लॉज को यूज़ कर रहे हैं। ये मेन एक टाइप है। जैसे इंडिया के अंदर इस्लाम मुसलमानों के लिए मुस्लिम कोर्ट्स जो हैं वो अलग बनाई गई हैं जिनमें इस्लामिक लॉ को जो देखा जाता है। अब आगे चल पड़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूड करते हैं अपने टॉपिक को। बेसिकली लीगल सिस्टम जो है वो प्रोसीजर है और बहुत से 6 किस्म के लीगल सिस्टम दुनिया में इम्प्लीमेंट होते हैं। कॉमन लॉ, सिविल लॉ, इस्लामिक लॉ, जो शरिया लॉ है उसमें अंदर इलाका आ जाता है और कानून लॉ आ जाता है। फिर आ जाता है कस्टमरी लॉ। और जो मेन जो दो बड़ी एक टाइप्स हैं जिनमें सोशलिस्ट लीगल सिस्टम और दूसरा आ जाता है प्लूरलिज्म, लीगल प्लूरलिज्म। ये जो है वो कवानीन जो है बेसिकली इम्प्लीमेंट होते हैं दुनिया के अंदर। ये था पहला चैप्टर हमारा। अब अगले अगले चैप्टर जो है मैं हम डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन को। तो अब तक के लिए इतने। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मजीद आने वाली जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुंच सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।